जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 का टोटल मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहाँ जाता है? ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। देखिए, एक तो लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का है ये, ठीक है, 1.5 मीटर का, ठीक है। अब ये लड़का जमीन पर खड़ा है, तो ये जमीन हो गया, ठीक है। अब जमीन जहाँ से खड़ा है ना, उससे 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब बताइए, अगर भवन है तो बड़ा होगा ना, तो 30 मीटर ऊंची भवन है जिससे कुछ दूरी पर खड़ा है ना, यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब यह यहाँ से भवन की ओर जाता है, आगे की तरफ जाता है, ठीक, तो जो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण है ना, ये जो शिखर है ये वाला, इसका उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो देख रहा था, यहाँ से ऐसे जो देख रहा था, ठीक है। तो जब ये कुछ दूरी पर जाता है, मान लेता हूँ यहाँ पे जाता है, तो ये लड़का है ना ऐसे आया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया होगा। यहाँ से जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो बदल जाता है, यानी 30 से 60 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे कितना था? 30 डिग्री। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐसे अगर मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये बात उसने कहा हुआ है, ठीक है। ये 1.5 मीटर का लड़का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लड़का, ठीक है। यहाँ लड़के का पिक्चर ही बना देता हूँ, ये है, ठीक है, लड़का, ठीक है। अब देखिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। यानी यहाँ से जब लड़का चला है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये वाला कितना दूरी चला है। तो मान लेता हूँ कि ये वाली दूरी जो है कि x मीटर है। क्या है ये? x मीटर है। ध्यान सुनिएगा कि लड़का जो है कि भवन, ठीक है, ध्यान सुनिए, जहाँ से ये कहाँ तक, देखिएगा, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। मतलब जब लड़का यहाँ पे पहुँचा है तो 60 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है। तो चलिए मान लेता हूँ कि लड़का और भवन के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे y मीटर है। क्या है ये? y मीटर है। और सिर्फ लड़का और जहाँ तक लड़का गया था ये x मीटर है। इसका मतलब पूरा अगर y है और ये x है, तो ये क्या होगा? y माइनस x मीटर। समझ में आ गया? लड़का जो जहाँ पहुँचा था वहाँ से और भवन के बीच की दूरी क्या है? y माइनस x मीटर। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसका मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ये मान लेता हूँ a, ठीक है, ये मान लेता हूँ b, अब ये मान लेता हूँ c और ये मान लेता हूँ d। आप सोचोगे सर ये नीचे क्यों नहीं माने? क्योंकि देखो बाबू, ये लड़का खुद 1.5 मीटर का है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये लड़का 1.5 मीटर का है तो ये भी हाइट कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी। तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। यानी ये हो जाएगा 28.5 मीटर। टोटल कितना था? 30 मीटर। ध्यान रखिएगा, टोटल था 30 मीटर, ठीक है। हमने क्या किया? लड़के की दूरी जो लंबाई है उसको घटा दिया, तो अभी ये वाला बच गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ए बी सी डी, ये जो आकृति बन रही है, इसी आकृति को सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे? देखिए कि माना, है ना, लड़का भवन की ओर x मीटर चलता है, x मीटर चलता है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। चलिए अब, ठीक है, अब क्या करना है कि अब आकृति देखिए। पहले क्या करूंगा, 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक ए सी डी और दूसरा ए बी डी, ठीक है। तो मैं करता हूं, देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें? ए बी डी,
ए बी डी यानी बड़े वाले में। तो अब आप देखिए बड़े वाले में कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ये बड़े वाले में। तो 30 डिग्री के सामने ये लंब है 28.5, ठीक है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, आधार है। आप नोटिस करोगे कि ये आधार हमने माना हुआ है x मीटर और ये माना है y माइनस x मीटर। बात समझ में आएगा, पूरा क्या है, y मीटर, समझ में आ गया ना, पूरा y मीटर है तो पूरे में आ रहा है ना ये। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए डी बराबर है ना, ए डी निकालना है अगर मुझे, तो ए डी कितना होगा, तो क्या होगा 28.5 मीटर, है ना। निकालें वहाँ पे कैसे। उसके बाद देखिए बी और डी है ना, इस पूरे बड़े वाले में क्या है, बी और डी, तो बी और डी बराबर कितना यहाँ पे मान है, वाई मीटर, ठीक है, वाई मीटर चित्र में हमने माना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री है ना, तो लिखूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अब क्या लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला लगाऊं, देखिए ये लंब दिया है, कोण के सामने लंब और नीचे आधार, ठीक है। तो tan थीटा, तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब कितना है आपका ए डी बटे आधार कितना है बी डी। चलिए tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर ए डी का मान है 28.5 बटे बी डी का मान है y। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 28.5 बटे y, है ना। ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा, तो मीटर रखूंगा। चलिए तिरछा गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ये हो गया y का मान, ठीक है। चलिए ऐसे त्रिभुज कौन सा लेंगे, छोटा वाला ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। अब ए सी डी में आप देखोगे तो क्या है, ए डी आ रहा है ना, इसमें भी ए डी आ रहा है, तो ए डी बराबर क्या हो गया 28.5 मीटर, और सी डी बराबर क्या हो गया, सी डी बराबर क्या होगा y माइनस एक्स, है ना, तो y माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया सी डी बराबर यानी y माइनस एक्स मीटर। अब वही फार्मूला क्या देखेंगे कि यहाँ भी लंब दिया है, ये आधार हो गया सी डी, तो क्या लगाऊंगा tan थीटा, यानी थीटा का मान भी दिया है तो लिख देता हूँ थीटा बराबर 60 डिग्री। तो क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है ए डी बटे आधार कितना है सी डी, तो tan 60 डिग्री बराबर ए डी का मान है 28.5 बटे सी डी का मान है y माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर 28.5 बटे, देखिए y का मान आया है ना, ये यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है, √3 माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ से इसको यहाँ इस √3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस एक्स में किसका गुणा करना है, √3 का, बराबर क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब इस 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आगे ध्यान से, 28.5 गुणे 3, है ना। देखिए √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुणे 3 माइनस x में करेंगे √3 का तो √3 x हो जाएगा बराबर 28.5, है ना, ये वाला। चलिए अब ये 28.5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, ठीक है, और 3 दूना 6, है ना, और 7 8, 85.5 माइनस √3 x बराबर 28.5। अब क्या हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो √3x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो गया। अब इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 8 7 15, है ना, और 7 में से 2 गया 5, यानी 57 आ गया √3x बराबर। √3x बराबर क्या आ गया 57.0, इसका मतलब कि 57 हो गया, इसको हटा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ, देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या बचा है, x बराबर क्या हो जाएगा 57/√3 होगा, देखिए 57 ये बटे में √3। अब √3 का परमयीकरण कर दोगे तो √3/√3, तो क्या हो जाएगा ऊपर 57 √3 बटे √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 19 बार में, यानी x बराबर आ गया 19√3 मीटर, यानी x का मान कितना मीटर आ गया 19√3 मीटर। यानी हम लिखेंगे कि लड़का भवन की ओर कितना चलता है 19√3 मीटर चलता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको करना था, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो है कि छोड़ देते हैं, तो मैं वो कहूँगा कि आप ना छोड़िए, आप चीज़ों को समझिएगा, समझने के साथ आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, है ना, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, है ना, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा क्या है, एक तो मीनार है, समझिए ये हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार के शिखर पर ना एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? संचार मीनार। मतलब ये हुआ कि जो ये भवन है ना, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, सॉरी ये भवन कह रहा था, तो ये क्या है हमारे पास? भवन है। ये क्या है? भवन है। और ये कितना है? 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, यहाँ तक है 20 मीटर ऊंचा है। यहाँ से ये भूमि से, ये भूमि है तो भूमि से 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और इसके ऊपर ना एक मीनार लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ? ये मीनार, ये लिखता हूँ अब मीनार। ये क्या है? मीनार है, ठीक है। अब इसके ऊपर मीनार लगा हुआ है, वो भी कौन सा? संचार। संचार मतलब समझना, जो रेडियो टेलीविजन का नहीं लग जाता है छत के ऊपर, टावर वगैरह छोटा सा, वही है। अब इसका जो तल है ना, संचार के तल है ना, संचार मीनार के तल, तल का मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, तल, और शिखर, और शिखर का मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, के उन्नयन कोण क्रमशः, कहाँ से? इस बिंदु से उन्नयन कोण, यानी इसको ऐसे मिलाओगे, यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो उन्नयन कोण देखिए, ये था पहले 45, अब हो गया है 60। कितना हो गया? 60। तो 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि 45 किसका है, 60 किसका है। तो देखिए, संचार मीनार के तल और शिखर, इसका मतलब तल, तल कौन सा था? ये नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाला से 45 है ना, पहले 45, उसके बाद शिखर का कितना है? 60 है। ये हमारे पास पिक्चर बन चुका है। तब बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ABC और इसको मान लेता हूँ D। तो आपको दो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमें, दो त्रिभुज, कौन सा? ABC, है ना। तो लिखूंगा क्या? देखिए कि माना मीनार की ऊंचाई, है ना, माना मीनार की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h है ना, मैंने मान लिया ये h है, ये वाला मीनार जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है? h है, ठीक है। चलिए, अब h है, अब आगे करूँगा, क्या करूँगा? तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज में? ABC, बड़ा वाला लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री, कोण के सामने ये लंब दिया हुआ है h और 20 मिला करके, है ना, टोटल कितना हो जाएगा? ये पूरा दूरी। तो आप देखोगे कि मीनार की ऊंचाई h है, भवन की 20 मीटर है, तो इसका मतलब हो जाएगा h + 20 मीटर। कितना हो जाएगा? h + 20 मीटर पूरा ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया लंब, कोण के सामने लंब हो गया। ये आधार ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये आधार सेम आएगा, इसलिए आधार ले लेता हूँ, ठीक है। तब ABC में क्या लिखूंगा? AB बराबर क्या होगा? तो AD + DB। अब AD का मान है आपका h प्लस DB का मान है आपका 20, है ना, तो ये AB का मान आ गया। चलिए, ऐसे निकालता हूँ किसका? ये CB, है ना, यानी BC। अब BC देखिए, BC तो BC ही है, आधार तो वही है, तो आधार वैसे ही रहता हूँ BC, इसको नहीं लिखूंगा। चलिए, कोण कितना दिया है? थीटा बराबर, बड़ा के लिए 60 डिग्री। तो अब वही चीज़ tan थीटा बराबर लंब कितना है? AB बटे BC। थीटा का मान 60 डिग्री, तो लिखूंगा tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है? h + 20 बटे नीचे है BC। अब tan 60 का मान रूट में 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h + 20, है ना, h + 20 बटे में BC। तो यहाँ से निकाल देंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, है ना, h + 20 बटे में √3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब निकालता हूँ ये DBC में, किसमें? DBC में। तो लिखूंगा त्रिभुज DBC में। DBC में क्या देखोगे? D और B, है ना, कितना दिया है? D और B कितना दिया है? तो आपका 20 मीटर, और थीटा कितना दिया है? तो आपका 45 डिग्री, तो वही tan थीटा। अब क्यों कहोगे क्यों tan थीटा? देखिए, लंब दिया है थीटा के सामने और नीचे आधार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BD बटे BC। tan थीटा का मान 45 है, तो रखूंगा यहाँ पे tan 45 बराबर BD का मान है 20 बटे
BC, ठीक है। अब यहाँ पे tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 20/BC, ठीक है। अब गुणा हो जाएगा तिरछा, तो BC बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए BC का मान जो 20 मीटर आया है ना, इसमें अगर उठा के रख दो और फिर सॉल्व कर लूँ तो H का मान आ जाएगा, जो हमने नहीं पूछा था। तो रख देता हूँ, देखिएगा BC तो क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है, 20 बराबर H प्लस 20/√3, यही है ना। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20√3 बराबर H प्लस 20। अब 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20√3 माइनस 20 बराबर H। तो H बराबर क्या हो जाएगा? दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा मीटर। H बराबर कितना आ जाएगा? 20 कोष्टक में √3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको समझना है। जिसने समझ के ये पिक्चर बना लिया ना, तो आप आसानी से कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगी है? ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान सुनिए, देखिए ये है पेड़ अष्टल। मान लेता हूँ ये क्या है? पेड़ अष्टल, लिख देता हूँ पेड़ अष्टल, ठीक है। अब इसके जो शिखर है ना, इस पर 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ध्यान सुनिए, 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है? मूर्ति लगी। ये लिख देता हूँ यहाँ पे मूर्ति। ये क्या है? मूर्ति, ठीक है। चलिए भूमि के एक बिंदु से, अब ये भूमि है, ध्यान सुनिए, ये जमीन है। इस जमीन के एक बिंदु से यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए ये मूर्ति है तो मूर्ति का शिखर ये ऊपर वाला हो गया, तो ये हो गया उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो लिख देता हूँ 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर, अब देखिए ये पेड़ अष्टल है ना, इसका शिखर ये वाला है। इसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दूंगा ये वाला कितना है? 45 डिग्री। बात समझ में आ गया? चलिए तो पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस पेड़ अष्टल का क्या बताना है? ऊंचाई बताना है। तो मान लेता हूँ ये है पेड़ अष्टल की ऊंचाई h, ठीक है। अब पिक्चर में देखिए A, B, C और ये मान लेता हूँ D है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब लिखूंगा माना पेड़ अष्टल की ऊंचाई h है। कितना है? h है। तो देखिएगा अब त्रिभुज में, त्रिभुज पहले बड़ा लेता हूँ ABC, त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब दिया है, और नीचे ये दोनों त्रिभुज के लिए सेम है BC। इसका मतलब लंब बटे आधार वाला ले लूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में AC बराबर क्या होगा? तो आपका होगा 1.6 प्लस h, होगा कि नहीं? देख लीजिए, ये मूर्ति की ऊंचाई और पेड़ अष्टल की ऊंचाई पूरा ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही BC तो लिखना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं। चलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बड़े वाले के लिए 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखता हूँ 60 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे, तो वही चीज tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब कितना है? AC बटे BC। थीटा का मान है 60 डिग्री, तो रखूंगा tan 60 डिग्री बराबर AC का मान है 1.6 प्लस h बटे में BC। 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर 1.6 प्लस h बटे में BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस h बटे में √3 होगा। ये बन गया हमारा। ऐसे ही देखेंगे अब त्रिभुज कौन सा? तो DCB में, है कि नहीं? अब यहाँ से DCB में, चलिए देखिए अब ध्यान से। अब इस त्रिभुज में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? DC बराबर कितना दिखाई देगा? h दिखाई देगा, और थीटा बराबर आपको कितना दिखाई देगा? 45 डिग्री दिखाई देगा। तो देखिए वही चीज tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो DC बटे में BC। थीटा का मान 45 है, तो tan 45 बराबर DC का मान है h और BC का BC रहेगा। 45 का मान होता है 1, तो h बटे BC, ठीक है। अब गुणा, इधर गुणा हो जाएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा? आपका h हो जाएगा। हमसे h ही पूछा था, तो BC की जगह पे क्या रख दूं? h। जहां BC है वहां पे रख देता हूं h। तो क्या हो जाएगा? देखिए h बराबर 1.6 प्लस h बटे में √3, है ना। गुणा करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा?
√3h बराबर 1.6 प्लस h। h इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6। अब h कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करता हूँ, क्या हो जाएगा, h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1, इसका परमेयीकरण कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ c, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 है ना, और नीचे क्या होगा, √3 को √3 में करोगे तो 3 ही होगा, यानी a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 3 में से गया 2 से कट जाएगा तो 0.8 होगा, यानी h बराबर आया 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1, ये हो जाएगा मीटर, यानी ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितना आया, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है। आप कहोगे सर क्यों परमेयीकरण किया है, तो मैं बता दूं कि बाबू कभी भी रूट के अंदर जो है कि नीचे यानी हर वाला नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपको √3 माइनस 1 था, इसलिए मुझे परमेयीकरण करना पड़ा। इसके पीछे भी मैंने परमेयीकरण किया था, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको पिक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, आप चीज़ों को सीख पाओगे, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कि एक मीनार है और एक भवन है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि मीनार बड़ा रहेगा कि भवन बड़ा रहेगा। तो समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो मीनार है ना, मीनार के पाद बिंदु, चलिए मान लेता हूँ ये मीनार है, मीनार की ये है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मीनार, क्या है ये, मीनार है, और इसका ये पाद बिंदु है नीचे वाला, ठीक है। चलिए, तो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब पक्का ये भवन क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया, ये क्या होगा, भवन बड़ा होगा, ये ऐसे ही आपको समझना है। और देखिए ये जो है कि आपको मिला दूं तो ये हमारा ऐसे बनेगा, क्योंकि ये तो जमीन है नीचे वाला, है ना। तो ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, यदि मीनार 50 मीटर है, अब देखिए जो मीनार है ना ये 50 मीटर है, कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। तो चलिए भवन की ऊंचाई बतानी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 था ना, यहाँ पे 60 कहाँ से आ गया, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। चलिए, और भवन के पाद बिंदु से, अब देखिए ये जो भवन था इसका पाद बिंदु ये हो गया, इससे मीनार के शिखर का, ये जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना है आपका, 60 डिग्री है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोण देख लिया था इसलिए मैंने 60 कर दिया था, जबकि यहाँ पे कोण है, ठीक है। तो मैंने दोबारा पढ़ा तो उसको सही कर लिया। चलिए, ऐसे ही आपको चीजें पढ़ कर ना पिक्चर को ड्रॉ करना है। अब चलिए नामकरण करता हूँ, 2 त्रिभुज बना है, एक ABC और यहाँ पे मान लेते हैं ये D, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, 2 त्रिभुज, एक ABC और एक कौन सा, DCB। तो लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि माना भवन की ऊंचाई h है, कितना है, h है, ठीक है। भवन कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये वाला हो गया h, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो लिखूंगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेता हूँ, बड़ा वाला पहले, ये DCB, त्रिभुज DCB में अब क्या दिया है, भुजा देखिए वो DC दिया है ना, DC तो बताना है, तो DC बराबर क्या लिख लूंगा, h। ऐसे ही आप नोटिस करोगे कि इसमें थीटा का मान दिया हुआ है, क्या चीज, 30 डिग्री है ना, बड़ा के लिए क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है ना, और नीचे वाला दोनों में सेम है, BC क्या है, दोनों त्रिभुज में सेम है, तो उसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीज दिया है, थीटा के सामने की लंब और नीचे आधार, तो tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, DC बटे BC, थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर DC का मान h बटे में BC। अब tan 30 का मान 1/√3 में 3 बटे में h अपान BC। अब गुणा हो जाएगा तिरछक, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर रूट में 3 और h, ये बनेगा, लिख लिया। चलिए अब ये वाला त्रिभुज लेता हूँ ABC में, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखिए AB बराबर कितना, तो आपका 50 मीटर, कितना,
ए बी बराबर 50 मीटर, ठीक है। ऐसे देखिए BC तो है नहीं, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री ये वाला कोण, और इसके सामने लंब है ये आधार हो गया, तो tan थीटा वही tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटे में BC। tan थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो रखूंगा tan 60 डिग्री बराबर AB का मान आपका कितना है, तो आपका है 50 मीटर, तो रखूंगा 50 बटे में BC। tan 60 का मान हो जाएगा √3 बटे में 50, √3 बराबर 50 बटे है ना BC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस BC का मान क्या है √3h, यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा √3 बटे में 50 मीटर बटे में नीचे हो जाएगा √3h। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, तिरछा होगा तो √3h को √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3h बराबर 50 मीटर, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे में 3 मीटर है ना, यानी 16 सही 2 बटे 3 मीटर h का मान आ गया। यानी जो भवन है ना, भवन की ऊंचाई कितनी है 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही आपको करना है, प्रश्नों को पिक्चर को ड्रॉ करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, चीज़ें सीख जाओगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिएगा, एक मैं सड़क बनाता हूँ, ये है सड़क और ये है 80 मीटर, क्या है 80 मीटर, और इसके दोनों किनारों पर समान लंबाई के क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। यहाँ पे बना दिया समान लंबाई, यानी ये भी h है और ये भी h है, समान लंबाई के क्या है ये खंभे हैं, लिख देता हूँ खंभा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास खंभा। अब ये क्या हुआ है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखो दोनों खंभों के बीच यानी कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी है ना, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे सड़क का है ना, सड़क का कोई भी एक बिंदु है, यहाँ से शिखर का ये उन्नयन कोण, ऐसे शिखर हो गया तो ये वाला उन्नयन कोण, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। मान लेता हूँ कि ये वाला 60 है, ठीक है, और ये वाला 30 है। अब कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा है क्योंकि दोनों खंभा तो बराबर ही है, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये खंभे की ऊंचाई बताना है और ये खंभों से ना इस बिंदु के बीच की दूरी, ये वाला दूरी मान लेता हूँ ये वाला x है, क्या है x मीटर, तो बताइए ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस x, क्यों, क्योंकि पूरा दूरी कितना था 80 मीटर था ना। अब देखिए यहाँ पे a b और इसको मान लेता हूँ ये c, इसको मान लेता हूँ d, इसको मान लेता हूँ e, ठीक है। तो 2 त्रिभुज कौन सा है ABC में, तो पहले क्या लिखूंगा माना, ठीक है, माना खंभों की ऊंचाई h है तथा, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी x मीटर तथा 80 माइनस x, दिख रहा है ना 80 माइनस x मीटर है, ठीक है, समझा गया ना। इनके बीच की दूरी क्या है x मीटर और 80 माइनस x मीटर, ठीक है, वहां पे निकाल दिया। अब चलिए देखूंगा त्रिभुज, लिखूंगा त्रिभुज ABC में, है ना, ये वाला त्रिभुज लेता हूँ ABC। तो देखेंगे यहाँ पे ये कोण दिया है, कोण के सामने ये लंब यानी h की जरूरत है और नीचे वाला आधार, बस भाई। तो क्या दिया है AB बराबर h और BC बराबर x, है ना, x मीटर मैंने माना हुआ है जो बीच की दूरी, ठीक है। तो वही होगा tan थीटा बराबर AB बटे BC। थीटा का मान कितना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो रखूंगा यहाँ पे tan 60 बराबर AB का मान h, BC का मान x, है ना। तो चलिए tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, ठीक है। तब यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर √3x होगा ये। चलिए ऐसे ही त्रिभुज कौन सा देखें EDC, उधर वाला EDC में क्या दिया हुआ है ED बराबर h और
DC बराबर आपका 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स हो गया, और थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए भाई tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा ED बटे CD, है ना, या DC, है ना, ये वाला DC। चलिए तो tan 30 डिग्री बराबर ED का मान कितना है, H है, और CD का मान है आपका 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर H बटे 80 माइनस एक्स, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3H, ठीक है। अब देखिए H का मान जो आया है ना √3x, यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3, H के जगह पे रखेंगे √3x। अब हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 का √3 का होगा 3x। अब ये x उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 4 यानी हो जाएगा 20 मीटर। तो x बराबर आ गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर, है ना। बीच की दूरी कितनी है खंभों की 20 मीटर, और दूसरा 80 माइनस एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा तो 80 माइनस 20 यानी हो जाएगा 60 मीटर, है ना, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। चलिए अब ऐसे देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो जो x का मान आया है इस वाले में रख दूं, ठीक है, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, तो रखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखूंगा क्या होता है h बराबर √3x है, तो x का मान कितना आया है हमारा 20 मीटर, तो क्या हो जाएगा 20√3। तो यहाँ पर रखूंगा h बराबर √3x है ना, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणे 20, तो क्या हो जाएगा 20√3, है ना। ये आ गया हमारा h का मान। बस हमसे यही पूछा था कि खंभों के ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए और बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए। तो लिखेंगे कि खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 20 मीटर तथा 60 मीटर है। बस इतना आपको लिख देना था। ये प्रश्नावली जो 9.1 है इसका टोटल मैंने 10 प्रश्न पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।